कल था मुकाबला बड़ा आरसीबी वर्सेस और पंजाब के बीच, और जहां पर टॉस जीतकर पंजाब ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आरसीबी को बैटिंग थमा दी। बरसात के कारण कहते हैं कि मैच में डिले हुआ और काफ़ी देर तक 9:45 पर मैच की शुरुआत हुई। और 9:45 मैच की शुरुआत के बाद जब 14-14 ओवर का मैच हुआ था, 14-14 ओवर के मैच के बाद आरसीबी ने फिर सोचा कि हम आते ही 14 ओवर का मैच है, आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू कर देते हैं और हम चौके छक्के की बरसात कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौके छक्के की कहते हैं कि मारने के चक्कर में जो टॉप ऑर्डर है, फिल शॉट, विराट कोहली, लिविंगस्टन, रजत पाटीदार और उसके बाद अपने शशांक सिंह, कुणाल पांड्या, सब धराशायी हो गए एक तरह से। सिर्फ अगर पारी आई है तो सिर्फ शुरुआत टिम डेविड आने के बाद 26 गेंदों पे 50 रन। फिर वो एक कहते हैं कि आयराम पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गिर चुकी थी, लेकिन पावर प्ले सिर्फ 4 ओवर का था और 4 ओवर के बाद फिर धीरे धीरे मतलब 10 ओवर में 7 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि ये अब कहीं 2 ओवर में समाप्त ना हो जाए। और तब स्कोर था आपका 10 ओवर के अंदर 67 रन। अब 10 ओवर के अंदर 67 रन था, तो कहीं ना कहीं फिर इसके बाद शुरुआत होती है और टिम डेविड पारी को संभालते हैं। रजत पाटीदार आउट होते हैं, उसके बाद शशांक सिंह, कुणाल पांड्या गलत शॉट खेल लेते हैं, लिविंगस्टन गलत शॉट खेलते हैं। जो आता है वो गलत शॉट पे ही चला जाता है, फील्ड शॉट ऐसे ही चले गए, पूरी की पूरी टीम धराशायी हो गई और फिर कुछ नज़र नहीं आया। फिर इम्पैक्ट प्लेयर आए, इम्पैक्ट प्लेयर के रूम में आए थे भांडिक, इम्पैक्ट प्लेयर में वो भी आउट हो गए। मतलब एक तरह से कोई प्लेयर नहीं टिक सका। फिर उसके बाद सिर्फ टिम डेविड आखिरी तक रखे, जिसके बाद जो आरसीबी का स्कोर था वो 96 रन पे था, 96 पे। और ये समझ लिए ऑल आउट ही हो गई पूरी। और जिसमें से अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी, युजवेंद्र चहल ने फील्ड शॉट, विराट कोहली को टपकाया। मतलब अर्शदीप सिंह ने फील्ड शॉट और विराट कोहली का विकेट लिया। फिर युजवेंद्र चहल ने रजत पाटीदार जैसे शानदार विकेट लिए, 2 विकेट रजत पाटीदार ने लिए। फिर क्या होता है, फिर पंजाब की बारी आती है। पंजाब में भी वैसे ही रहा, शुरू के 4 विकेट जल्दी जल्दी चले गए। 4 विकेट जाने के बाद फिर पारी संभाली है आपके शुरू के फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं, उसके प्रभु सिमरन, प्रिंस आर्या। लेकिन धीरे धीरे फिर पारी को संभालने के लिए निहाल वडेरा ने पूरा मैच का एक तरफा कर दिया और निहाल वडेरा ने शानदार बैटिंग की और जिसकी बदौलत आसानी के साथ इस मैच को जीत लिया। और मार्क स्टोनिस आते हैं तो उनका बखूबी साथ निभाए मार्क स्टोनिस। तो पूरी की पूरी पारी समाप्त होती है आरसीबी की। लेकिन ये है, आरसीबी अपने ही घर पर क्यों हारती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी जितने भी मुकाबले हुए हैं आरसीबी घर पे, तो कहते हैं सब शेर बनना चाहिए। आरसीबी उल्टा है, घर पे ही सबसे पहले वो ढेर हो जाती है, लेकिन बाहर जब कहीं खेलती है तो सवा शेर होती है। तो विराट कोहली की टीम में कोई वो नहीं है, बस गलती यही थी, आते ही उन्होंने शॉट बोला 14 ओवर का मैच है, हमें आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, ना रुके ना भाई। आसानी के साथ 130-40 रन का टारगेट होता तो बहुत ही गजब का टारगेट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिसके कारण आरसीबी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बल्लेबाज कोई टिम डेविड के सिवाय कोई डट के नहीं खेला, जिसके कारण, और गेंदबाजी पंजाब की नंबर 1 थी। अब पंजाब पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर हो गई है और आरसीबी खिसक के नंबर 5 पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी को सोचना पड़ेगा और उसके बाद पंजाब की श्रेयस अय्यर की लीडरशिप माननी पड़ेगी। अभी तक की उनकी लीडरशिप बहुत ज़बरदस्त है और ऐसे ही लग रहा है कि अब जो समय आ गया, 2 टीमें कंफर्म हो चुकी हैं, अब 2 की लड़ाई होगी। बड़ा अब जैसे जैसे कहते हैं ये मुकाबला हो रहा है, वैसे वैसे मैच चलते जा रहा है और मुकाबले में आनंद आता रह रहा है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस आरसीबी वर्सेस पंजाब का। अब देखते हैं आगे पॉइंट्स टेबल में क्या भूलचाल आना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।